हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 6 जून 2023 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली न्यूज़ हम ले रहे हैं कि भारत अमेरिका ने हथियारों के साझा निर्माण पर बनाया है रोड मैप। देखिए, हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो चीन की बढ़ती ताकत है और जो यूक्रेन युद्ध के बाद रूस व चीन के बीच बढ़ते तालमेल के बीच सोमवार को भारत और अमेरिका ने अपने रक्षा संबंधों को और ज़्यादा मजबूत करने का ऐलान किया है। भारत के दौरे पर आए अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ द्विपक्षीय बैठक में भविष्य में रक्षा उपकरणों के निर्माण, रक्षा क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीक के तेजी से हस्तांतरण, वायु व स्थल सेना की जरूरतों के मुताबिक हथियारों के निर्माण के रोड मैप को अंतिम रूप दिया गया। यह रोड मैप अंततः रक्षा जरूरतों के लिए रूस पर भारत की निर्भरता को कम करेगा। दोनों रक्षा मंत्रियों के बीच इस बैठक में भारतीय सीमा में चीन की घुसपैठ, हिंद प्रशांत क्षेत्र की चुनौतियों और पाकिस्तान के मौजूदा हालात को लेकर भी चर्चा हुई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस महीने होने वाली अमेरिका यात्रा के दौरान रक्षा क्षेत्र से जुड़े समझौतों को लेकर भी बातचीत हुई है। इसमें से एक समझौता युद्धक विमानों में इस्तेमाल होने वाले इंजन के भारत में निर्माण के लिए जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच हो सकता है। बैठक के बाद राजनाथ सिंह ने कहा कि अमेरिकी रक्षा मंत्री और मित्र ऑस्टिन के साथ काफ़ी अच्छी मुलाकात हुई। हम दोनों ने अपने बदलते रणनीतिक हितों व सुरक्षा सहयोग से जुड़े कई क्षेत्रों में और अमेरिका की साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र को खुला कानून सम्मत बनाने के लिए बहुत ही आवश्यक बातें इसमें की हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। आईआईटी मद्रास फिर अव्वल, दिल्ली तीसरे स्थान पर। आईआईटी मद्रास फिर देश का सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान घोषित हुआ है। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी कि NIRF की इंडिया रैंकिंग 2023 में ओवरऑल कैटेगरी में वह पहले स्थान पर रहा है। इस स्थान पर वह लगातार 5 वर्षों से काबिज है। देश के दूसरे सर्वश्रेष्ठ संस्था के रूप में IIMC बेंगलुरु को चयनित किया गया है। तीसरे स्थान पर IIT दिल्ली, चौथे पर IIT बॉम्बे और पांचवें पर IIT कानपुर रहा है। देश के सर्वश्रेष्ठ 10 शैक्षणिक संस्थानों में 7 पर IIT काबिज है। बाकी 3 संस्थानों में IISc बेंगलोर, एम्स दिल्ली और JNU शामिल है। शिक्षण संस्थानों की ओर से घोषित NIRF की इंडिया रैंकिंग 2023 में ओवरऑल के साथ ही 12 अन्य कैटेगरी में उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग जारी की गई है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि दुनिया देख रही है चीन की धमकियां और दबाव, ऑस्टिन। देखिए, अमेरिका के जो रक्षा मंत्री हैं लॉयड ऑस्टिन ने सोमवार को कहा कि दुनिया चीन की धमकियां और दबाव को देख रही है, जो बल प्रयोग से सीमाओं का पुनर्निर्धारण करना चाह रहा है और अन्य देशों की राष्ट्रीय संप्रभुता को खतरे में डाल रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ द्विपक्षीय बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑस्टिन ने कहा, हम तेजी से बदलती दुनिया का सामना कर रहे हैं। हम चीन की धमकियों और दबाव को देख रहे हैं। हम सीमाओं को फिर से खींचने और राष्ट्रीय संप्रभुता को खतरे में डालने वाली यूक्रेन के विरुद्ध रूसी आक्रामकता और आतंकवाद व जलवायु परिवर्तन जैसे अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों को भी देख रहे हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने अमेरिका भारत के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास की महत्ता को भी रेखांकित किया और उन्होंने कहा कि इसलिए लोकतंत्र को अब न केवल अपने साझा हितों बल्कि साझा मूल्यों को भी साथ लेकर चलना चाहिए। शांति और समृद्धि के लिए आवश्यक स्वतंत्रता को संरक्षित और कायम करने के लिए अमेरिका और भारत के मुखर नेतृत्व की आवश्यकता होगी। इसके लिए हमें अभी भी बहुत काम करना है, लेकिन मुझे विश्वास है कि भारत अमेरिका साझेदारी हिंद प्रशांत और व्यापक दुनिया के लिए खुले और समृद्ध भविष्य को सुरक्षित करने में मदद करेगी। चीन के रक्षा मंत्री के बयान से जुड़े सवाल के जवाब में ऑस्टिन ने कहा कि हम हिंद प्रशांत क्षेत्र में नाटो की स्थापना का कतई कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। हम यह सुनिश्चित करने के लिए समान विचारधारा वाले देशों के साथ काम करना जारी रखेंगे कि यह क्षेत्र स्वतंत्र और खुला रहे। भारत पर्यावरण के साथ न्याय की मांग करता रहेगा। विकासशील और अविकसित देश कुछ विकसित देशों की गलत नीतियों का खामियाजा उठा रहे हैं। भारत ऐसे विकसित देशों के समक्ष पर्यावरण संबंधी उनकी गलत नीतियों को
उठाता रहेगा और उनसे पर्यावरण के साथ न्याय करने की मांग करता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात विश्व पर्यावरण दिवस पर दिए गए अपने वीडियो संदेश में कही है। मोदी ने कहा कि स्वार्थ से ऊपर उठकर वैश्विक पर्यावरण की सुरक्षा करना सभी देशों का दायित्व है। इसके बारे में सभी को गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। विकसित राष्ट्रों का विकास का मॉडल लंबे समय तक विरोधाभासी रहा है। इस दौरान इन देशों ने खुद के विकास को प्राथमिकता दी और पर्यावरण को हो रहे नुकसान व भविष्य के दुष्परिणामों की आशंकाओं को भुलाए रखा है। इस तरह से इन देशों ने विकास के लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया, लेकिन पूरे विश्व के पर्यावरण ने उसका मूल्य चुकाया है। इससे सबसे ज्यादा प्रभावित गरीब व विकासशील देशों के लोग, पशु पक्षी और वनस्पति हुए हैं। जुलाई में हो सकता है नई सहकारिता नीति का ऐलान। देखिए, बदलते हुए आर्थिक परिदृश्य से निपटने के लिए नई सहकारिता नीति की घोषणा जुलाई में हो सकती है। राज्य सरकारों, केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के साथ ही राष्ट्रीय सहकारी समितियां समेत सभी हितधारकों से विचार विमर्श के बाद नई नीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसकी जानकारी सोमवार को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद दी गई है। इस दौरान नीति का प्रारूप तैयार करने के लिए बनी राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु ने शाह के सामने प्रस्तुति दी, जिसमें राष्ट्रीय सहकारी संघ के अध्यक्ष दिलीप संघानी समेत सहकारिता मंत्रालय के अधिकारी एवं समिति के अन्य सदस्य भी मौजूद थे। पिछले वर्ष 8 और 9 सितंबर को आयोजित राज्य सहकारिता मंत्रियों के सम्मेलन में चर्चा के बाद नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। नीति के मसौदे के लिए 500 से अधिक सुझाव प्राप्त हुए हैं। समिति में देश भर से 49 सदस्य हैं, जिसमें केंद्र व राज्य सरकारों के सहकारिता विभाग के अधिकारी, इफ्को, एनसीसीएफ, नेफकार्ड जैसे प्रतिनिधि शामिल हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं, जो है बिजनेस पेज से, कि केवाईसी नहीं होने पर बंद ना हो बैंक खाता। देश में बैंकिंग का विस्तार तो काफ़ी तेजी से हो रहा है, लेकिन ग्राहकों को मिलने वाली सेवाओं की गुणवत्ता के बारे में यह बात भरोसे में नहीं की जा सकती है। आरबीआई अब बैंकों के ग्राहकों को बेहतर सेवा देने, उन्हें बैंकिंग धोखाधड़ी से बचाने और अत्याधुनिक तकनीक के जरिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बैंकिंग सेवा देने की कोशिश कर सकता है। पिछले वर्ष केंद्रीय बैंक ने अपने निगमित निकायों में बैंकिंग सेवा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने पर सुझाव देने के लिए जो समिति गठित की थी, उसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर बीपी कानूनगो की अध्यक्षता में गठित इस उच्च स्तरीय समिति के सुझावों पर कितना अमल होगा, यह तो भविष्य पर निर्भर करेगा। वर्ष 2010 में भी केंद्रीय बैंक ने इसी विषय पर एन दामोदरन समिति गठित की थी। वर्ष 2011 में इसकी रिपोर्ट आई, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि ग्राहकों की सेवा की स्थिति बेहतर हुई हो। बहरहाल, कानूनगो समिति की एक महत्वपूर्ण सिफारिश यह है कि केवाईसी नहीं होने पर बैंकों को ग्राहकों के बैंक खातों को बंद करने का फैसला नहीं करना चाहिए। बैंक एक निश्चित अंतराल पर ग्राहकों की केवाईसी यानी कि पहचान का सत्यापित कराते हैं। कई बार यह देखा गया है कि इस बारे में ग्राहकों को कोई सूचना दिए बगैर ही उनका खाता बंद कर दिया जाता है। अब एथेनॉल मिला हुआ डीजल बेचने की तैयारी में तेल कंपनियां। देश की 2 बड़ी तेल कंपनियां एथेनॉल मिश्रित डीजल बेचने की शुरुआत करने जा रही हैं। सरकारी तेल कंपनियां बीपीसीएल ने जहां 7% एथेनॉल मिश्रित डीजल के पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है और इसके लिए भारी वाहन वाली कंपनी अशोक लेलैंड के साथ हाथ मिलाया है, वहीं इंडियन ऑयल इंजन बनाने वाली 2 कंपनियों के साथ 5% एथेनॉल मिश्रित डीजल पर काम कर रही है। बीपीसीएल ने दोपहिया वाहनों में 27% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल और 85% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के इस्तेमाल को लेकर भी एक दूसरा पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसके लिए बीपीसीएल ने हीरो मोटोकॉर्प के साथ समझौता किया है। बीपीसीएल ने बताया कि ED7 के नाम से जो ईंधन बेचा जाएगा उसमें 93% डीजल और 7% एथेनॉल होगा। इस मिश्रण के ईंधन को लोलैंड ने अपने वाहनों में इस्तेमाल किया है और इसे पूरी तरह से सही पाया है। कंपनी का कहना है कि इससे बड़े वाहनों से होने वाले प्रदूषण में काफ़ी कमी देखी गई है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि विकास अनुमान को बढ़ा सकता है आरबीआई।
एसबीआई का मानना है कि मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद आगामी 8 जून को आरबीआई चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए विकास दर के अनुमान को बढ़ा सकता है और महंगाई के अनुमान को कम कर सकता है। अप्रैल मई के विभिन्न आर्थिक सूचकांक को देखते हुए एसबीआई ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही यानी कि जो अप्रैल से जून तक होती है कि विकास दर को 7.3 से 8.1% पर रहने का अनुमान लगाया है। गत अप्रैल महीने में आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष की विकास दर 6.5% रहने का अनुमान लगाया था। हालांकि एसबीआई का मानना है कि विभिन्न आर्थिक मोर्चों पर मजबूती को देखते हुए आरबीआई 8 जून को 6.5% की विकास दर में और बढ़ोतरी का अनुमान जाहिर कर सकता है। इससे चालू वित्त वर्ष के लिए महंगाई की 5.2% की दर को कम कर सकता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं, जो है इंटरनेशनल पेज से। रेल हादसे पर शोक संदेश ने दिखाया दुनिया भारत के साथ। अब जो ये रेल हादसा हुआ था उस पर सभी ने सांत्वना जताई है। उसको यहाँ पर एस जयशंकर ने कोट किया है और बताया है कि ये जो सांत्वना दी गई है इससे पता चलता है कि सभी भारत का हित चाहते हैं और भारत के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए उसके बारे में सोचते हैं। हार्वर्ड वैश्विक स्वास्थ्य विभाग के अध्यक्ष होंगे भारतवंशी विक्रम पटेल। देखिए, अमेरिका में भारतीय मूल के मनोचिकित्सक विक्रम पटेल को हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के वैश्विक स्वास्थ्य एवं सामाजिक चिकित्सा विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जो मुंबई में जन्मे पटेल 1 सितंबर को पदभार संभाल लेंगे। HMS ने एक बयान में पटेल की नियुक्ति की घोषणा की है। वह पॉल फॉर्मर की जगह लेंगे। पटेल हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के वाल्मीकि संस्थान में ग्लोबल हेल्थ विभाग के प्रोफेसर हैं। सेना प्रमुख ने बांग्लादेशी समकक्ष के साथ सुरक्षा संबंधों पर की चर्चा। भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे ने सोमवार को ढाका में अपने समकक्ष जनरल SF सफुद्दीन अहमद से मुलाकात की। इस दौरान साझा हित से जुड़े कई मुद्दों के साथ ही द्विपक्षीय सुरक्षा संबंधों को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की गई। सेना प्रमुख ने सशस्त्र बल प्रभाग के प्रधान कर्मचारी अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल वेकर उज जमान के साथ वार्ता की है। जनरल मनोज पांडे बांग्लादेश की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। यह सेना प्रमुख के तौर पर उनकी दूसरी यात्रा है। द इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन डायरेक्टोरेट की ओर से कहा गया है कि दोनों देशों के सेना प्रमुखों ने वर्तमान में मौजूद द्विपक्षीय संबंधों के साथ ही भविष्य में सहयोग बढ़ाने को लेकर बातचीत की है। जनरल पांडे ने बांग्लादेश की मुक्ति के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है। चलिए, तो ये आज का यानी 6 जून 2023 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।